बेचारे शोहर। इस किस्म के शोहर अपनी शक्ल से ही बेचारे दिखाई देते हैं। अगर वो हंसते भी हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रो रहे हों। बीवियां उन पर हुकूमत करती हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह शोहर से ज्यादा होती है। और सबसे अहम बात ये होती है कि ऐसी बीवियां भारी भरकम जहेज के साथ अपने ससुराल में जलवा अफरोज होती हैं। ऐसे शोहर अपनी बीवियों के गुलाम होते हैं। उनके चेहरों पर बेचारगी की ऐसी छाप लग जाती है जो हमेशा कायम रहती है। बेचारे मजलूम शोहर जो ऐसे बिके जैसे कोई कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो अपने मालिक के फेंके हुए एक रोटी के टुकड़े पर दुम हिलाता है। ऐसे शोहरों की बेचारगी और वफादारी तो कुत्तों पर भी सबकत ले जाती है। पराये शोहर हमेशा अपनी बीवी को नीचा दिखाते हैं और बनावटी खवातीन को आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देखते हैं जैसे वो ताजमहल देख रहे हों। ये पराये शोहर इसलिए कहलाए जाते हैं कि जिन्हें ये तो याद नहीं रहता कि उनकी शादी किस तारीख को हुई थी, लेकिन किस खातून के गालों पर हंसते वक्त एक डिम्पल पड़ता है कि दो, ये उन्हें बाखूबी इल्म होता है। ऐसे शोहर फिल्मी अदाकाराओं पर दिलो जान से फिदा होते हैं। इन्हें अपनी सीधी सादी बीवी जरा अच्छी नहीं लगती। वो मेकअप ज़दा खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। निकट्ठू शोहर। ये शोहरों की वो किस्म होती है जिन्हें अपनी बीवी और ससुराल वालों की कमाई खाने की आदत पड़ जाती है। वो बच्चों को संभालते नजर आते हैं या बावर्ची खाने में मसरूफ रहते हैं। इन्हें बाहर के काम की बजाय घरेलू शोहर बनना ज्यादा अच्छा लगता है। वो अपनी बीवी की कमाई पर खुश रहते हैं और मजे से सुकून की नींद सोते हैं। उनकी बीवी कितनी ही तकलीफ उठाए उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। दोगले शोहर। ये शोहरों की वो किस्म होती है जो बाहर तो ही हा करते दिखाई देते हैं, लेकिन घर में वो हिटलर बने रहते हैं। सारी दुनिया उनके इखलाक के गुण गाती है। वो दूसरों के मसाइल सुलझाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, मगर घर में उनके बीवी बच्चों के क्या मसाइल हैं इससे उनको कोई सरोकार नहीं होता। हर कोई उनसे मदद का तालिब होता है क्योंकि वो अपना कीमती वक्त हर एक के लिए वक्फ करने को हमेशा तैयार रहते हैं। वो हर दावत में शिरकत करते हैं, मगर अकेले। बीवी को साथ पर्दों में रख कर वो समझते हैं इन्होंने मैदान फतह कर लिया। उनके यहाँ बीवी और स्टोर में पड़े बेकार सामान में कोई फर्क नहीं होता। बीवी की हर सीधी बात का जवाब टेढ़े अंदाज से देना उनकी आदत होती है। शक्की मिजाज शोहर। ये शोहरों की ऐसी किस्म है जो नहायत ही खतरनाक है। ऐसे शोहरों की बीवियां मजलूमियत की जीती जागती तस्वीर होती हैं। वो अपनी बीवियों पर हमेशा शक करते हैं। वो ना ही किसी से मिल सकती हैं और ना ही किसी को अपने यहाँ बुला सकती हैं। अपनी बीवी की हर हरकत पर ऐसे शोहरों की नजर बड़ी गहरी होती है। वो अपनी बीवी से ऐसे सवाल करते हैं जैसे कोई इंस्पेक्टर अपने मुजरिम से पूछताछ कर रहा हो। मौका परस्त शोहर। ये शोहरों की वो किस्म है जो मर्दों से ज्यादा औरतों की सोबत में रहना पसंद करते हैं और इधर की बात उधर करना उनका सबसे ज्यादा महबूब मशगला होता है। मौका पाते ही दो दोस्तों को लड़ा देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इसमें उन्हें बहुत मजा आता है। वो देखने में मिलनसार लेकिन इंतहाई शातिर और खुदगर्ज होते हैं। वो जिसको देखते हैं उसकी चमचागिरी करते हैं। इस लिहाज से इन्हें आप थाली का बैंगन भी कह सकते हैं। मिजाजी खुदा शोहर। ऐसे शोहरों की बीवियां बेहद खुश होती हैं। ये शोहरों की सबसे आला और नायाब किस्म है। ऐसे गोरे नायाब को पाकर कौन सी बीवी होगी जो खुश ना हो। ऐसे शोहर मिलनसार, महज़िब और हर किसी के हकूक से बाखूबी आगाह होते हैं और बीवी को बीवी ही नहीं एक दोस्त समझते हैं। अपनी बीवी से हर मौजू पर तबादला ख्याल करते हैं। वो हमेशा अपनी शरीके हयात पर मुस्कुराहटों के फूल निछावर करते हैं। वो हर दुख में अपनी बीवी का साथ देते हैं। वो अपने मसाइल को आपस में बैठकर ही हल करते हैं। वालिदैन और बीवी दोनों को मसावी हक देते हैं। बेहतरीन बाप होते हैं, बावफा होते हैं। ऐसे शोहर उन ताजगी भरे खुशनुमा फूलों की तरह होते हैं जिन्हें देखकर माहौल तरोताजा हो जाता है। उनका बंधन इतना मजबूत और पायदार होता है कि जिन्हें कोई भी साजिश की आंधी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिन जिन बहनों को मिजाजी खुदा वाले शोहर मिले हैं वो अपने शोहरों की एक एक अच्छी बात तो जरूर हमसे शेयर करें।